नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण नवंबर माह का विषय 21 का स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारे स्मरणीय तथ्य पेज नंबर 59 में है, आप देख पा रहे होंगे ये। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये हमारा पेज नंबर 59 है नवंबर माह का। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मरणीय तथ्य देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मरणीय तथ्य में राष्ट्रीय स्तर का है लगभग 13 क्वेश्चन और अंतर्राष्ट्रीय में है 15 क्वेश्चन। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला में है, गुजरात में सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को नया मुख्यमंत्री बनाया गया? तो इसका आंसर है भूपेंद्र पटेल। आप देख पा रहे होंगे और इसके बारे में कुछ डिटेल भी दिया गया है। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। इनसे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ही विजय रूपानी मुख्यमंत्री थे। मतलब कि भूपेंद्र पटेल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? विजय रूपानी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। मोटर वाहनों की एक ही पंजीकरण से पूरे भारत में परिवहन के लिए सरकार ने 15 सितंबर 2021 से किस वन नंबर वन नेशन की सीरीज जारी की है? तो इसका आंसर है भारत सीरीज, ब्रैकेट में है BS। इसके बारे में देखते हैं। भारत सीरीज BS श्रृंखला में वाहन स्वामी स्वेच्छा से पंजीकरण करा सकेगा तथा यह वाहन सभी राज्यों में बिना पुनः पंजीकरण एवं दोबारा शुल्क दिए पंजीकृत समय तक वाहन चला सकेंगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर तीसरा। 9 सितंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी शैक्षणिक संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त हुआ। ओवरऑल रैंकिंग में IISc बेंगलोर का दूसरा और IIT बॉम्बे का तीसरा स्थान रहा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विधायक को नया मुख्यमंत्री सितंबर 2021 में बनाया गया? इसका आंसर है चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया मुख्यमंत्री, जो 2021 में बने हैं। पंजाब में कांग्रेस के ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद पे थे पंजाब में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस केंद्र शासित राज्य में नए दूरदर्शन एवं FM रेडियो के नए ट्रांसमिशन टावर का उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को किया गया? तो आंसर है लद्दाख। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग
अनुराग ठाकुर ने लद्दाख में कारगिल के हमबटिंगला में 10 केवी के 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर्स जिनके दूरदर्शन तथा FM रेडियो प्रसारित किया जाएगा का उद्घाटन किया। समुद्र तल से 13,300 फीट पर स्थित ये टावर भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर 2021 में कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है लेह लद्दाख। हिमालय पर्वत में स्थित राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों की फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह में सितंबर 2021 में आयोजित किया गया। इसकी उद्घाटन फिल्म शेरशाह और समापन फिल्म शेफर्ड्स ऑफ ग्लेशियरी थी। फिल्मोत्सव का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में ड्रोन द्वारा दूरस्थ स्थानों में दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने के लिए 11 सितंबर 2021 को कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई। तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जहां ड्रोन द्वारा दूरस्थ इलाकों में आवश्यक दवाएं एवं वैक्सीन आदि पहुंचाने के लिए मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इससे तेलंगाना सरकार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेल्थ नेट, ग्लोबल व नीति आयोग का सहयोग है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार में नवगठित सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का प्रारंभ पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार से समृद्धि इसका लक्ष्य है। कोऑपरेटिव आंदोलन को और आधुनिक एवं सशक्त बनाने के लिए सरकार नई सहकारिता नीति लाएंगी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के पास किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास 14 सितंबर 2021 को किया? आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। हथरस के पास ब्रिटिश काल में मुरसान रियासत के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय का शिलान्यास लोधा गांव में किया गया। गांव का नाम है लोधा गांव। राजा महेंद्र प्रताप भारत से बाहर रहकर भारत को आज़ाद कराने का प्रयास करते रहे और उन्होंने अफगान सरकार के सहयोग से 1915 में वहां पहली निर्वासित हिंद सरकार का गठन किया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत के किन 2 समुद्री तटों को डेनमार्क की संस्था फी द्वारा पर्यावरण अनुकूलता के मापदंडों को पूरा करने के कारण ब्लू सर्टिफिकेट सितंबर 2021 में प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा कोवालम केरल और इर्टन पांडुचेरी। कोवालम केरल और इर्टन पांडुचेरी। डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन फी द्वारा भारत के अन्य 8 बीचों को पिछले वर्ष ब्लू सर्टिफिकेट दिया था, जिन्हें इस बार भी पुनः प्रमाणित किया है। ये बीच हैं शिवराजपुर गुजरात में, घोघला दीव में, कसरकोट व पांडुचेरी पांडुविंदरी कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में, राधानगर अंडमान व निकोबार में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। टोक्यो में 24 अगस्त से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित विकलांग खिलाड़ियों के पैरालंपिक
खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। भारत के 5 खिलाड़ियों अवनी लेखरा निशानेबाजी, सुमित अंतिल जेवेलियन, मनीष नरवाल निशानेबाजी और प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते। भारत का पैरालंपिक खेलों में अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 10 व्यक्तियों की सूची में भारत की किस महिला मुख्यमंत्री को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मिलित किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी की इससे पूर्व 2014, 2015, 2017, 2020 में भी सम्मिलित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2021 में सेना की किस सीनियर नर्स को अन्य नर्सेज के साथ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) की डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती को उसके योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व इन्हें यूनाइटेड नेशन मेडल मोनोक 2007 से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह था हमारा राष्ट्रीय स्तर का स्मरणीय तथ्य। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मरणीय तथ्य। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मरणीय तथ्य देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 2024-2021 को कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड या QSD भी कहा जाता है, के पहले शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। इसे फिर से देख लेते हैं इसका डिटेल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड या QSD भी कहा जाता है, के पहले शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली UNGA के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता 14 सितंबर 2021 से किसने की? तो इसका आंसर है अब्दुल्ला शहीद, जो मालदीव के थे, अब्दुल्ला शहीद मालदीव। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 76वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मालदीव के अब्दुल्ला शासनाध्यक्ष शहीद ने की। अधिवेशन में सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख, सेनाध्यक्ष, प्रतिनिधि आदि संबोधित करते हैं तथा अन्य सामान्य कार्यवाही संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेस एक्स कंपनी की सितंबर 2021 में आयोजित केवल 4 नागरिकों की अंतरिक्ष यात्रा को क्या नाम दिया गया?
इंस्पिरेशन फोर। आगे चलते हैं, इसमें डिटेल दिया गया है। एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा आयोजित ऐसी पहली अंतरिक्ष यात्रा जिसमें कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं था 15 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुई तथा 3 दिन पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर 18 सितंबर को सकुशल पूरी हो गई। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किस राष्ट्र ने 15 सितंबर 2021 को ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उसका आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया 15 सितंबर 2021 को ट्रेन से। आगे चलते हैं। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी कर यह जानकारी दी कि उत्तर कोरिया ने चलती ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसने 800 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को भेदने में सफलता प्राप्त की। यदि इसे सच मान लिया जाए तो उत्तर कोरिया ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कैनरी आइसलैंड्स के ला पामा द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत 19 सितंबर 2021 को सक्रिय हो गया? इसका आंसर है कुम्बरे वीजा। स्पेन में ला पामा द्वीप पर स्थित कुम्बरे वीजा ज्वालामुखी पर्वत के सक्रिय होने से पूरे द्वीप से व्यक्तियों को हटा लिया गया। पूरा द्वीप राख और लावा और धुएं से भर गया। क्वेश्चन नंबर 6। संसद अध्यक्षों स्पीकर्स की नॉन वर्चुअल 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सितंबर 2021 में कहाँ संपन्न हुई? वियना ऑस्ट्रिया में संसद अध्यक्षों की नॉन वर्चुअल 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सितंबर 2021 संपन्न हुई। तो वियना में सितंबर 2021 में 5वीं स्पीकर्स विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के सहयोग से संपन्न हुआ। वर्चुअल 5वीं ऐसी कॉन्फ्रेंस 20 अगस्त 2020 को संपन्न हुई थी। 6 सितंबर को महिला पार्लियामेंट स्पीकर की 13वीं कॉन्फ्रेंस तथा 7 से 8 सितंबर 2021 को पार्लियामेंट स्पीकर की 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन वियना में संपन्न हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 7। किस फार्मूला 1 रेस चालक ने सितंबर 2021 में अपनी 100वीं F1 रेस जीतकर रिकॉर्ड बनाया? आंसर है लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 रेस चालक सितंबर 2021 में अपनी 100वीं F1 रेस जीतकर रिकॉर्ड बनाया। फार्मूला 1 रेस अब तक के इतिहास में लुइस हैमिल्टन पहले चालक हैं जिन्होंने 100 रेस जीती है और इनकी 100वीं रेस विजय सोची में रशियन F1 रेस विजय थी। इनसे कम माइकल शूमाकर ने 91 रेस जीती है। लुइस हैमिल्टन 7 बार विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस नए त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता गठबंधन की घोषणा 15 सितंबर 2021 को की है? इसका आंसर है ऑकुश। चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने यह त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकुश बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9। न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में 12 सितंबर 2021 को संपन्न US ओपन टेनिस में महिलाओं की सफल चैंपियनशिप किस युवा खिलाड़ी ने जीती? तो आंसर होगा एम्मा रादुकानु ने न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में 12 सितंबर 2021 को संपन्न US ओपन टेनिस में महिलाओं की सफल चैंपियनशिप जीती है। आगे चलते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। ब्रिटेन की 18 वर्षीय महिला खिलाड़ी एम्मा रादुकानु ने
कनाडा की एल फर्नांडेज को हराकर अपने जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल यूएस ओपन जीता। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अमेरिका ओपन टेनिस प्रतियोगिता विश्व 21 की पुरुष एकल चैंपियनशिप किसने जीती? डेनिल मेदवेदेव। रूस के खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव ने सर्बिया के प्रतिष्ठित खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन टेनिस विश्व 21 का एकल टाइटल जीता। मेदवेदेव का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रूस एवं बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 से 16 सितंबर विश्व 21 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है जापड विश्व 21। जापड विश्व 21। जापड संयुक्त सैन्याभ्यास में लगभग 2 लाख सैनिकों, 760 टैंक, 80 एयरक्राफ्ट और 15 युद्धपोतों ने भाग लिया। यह संयुक्त अभ्यास 9 रशियन तथा 5 बेलारूस के स्थानों पर संपन्न हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राष्ट्रों ने सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास किस नाम से सितंबर विश्व 21 में संपन्न हुआ? रूबेज विश्व 21। रूबेज विश्व 21। CSTO के सदस्य कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एवं रूस की सेंट्रल एशियन रीजन में तैनात कलेक्टिव सैन्य बलों का संयुक्त सैन्याभ्यास रूबेज कजाकिस्तान में 7 सितंबर विश्व 21 को संपन्न हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सितंबर विश्व 21 में मैक्सिको में आए ट्रॉपिकल हरिकेन तूफान को क्या नाम दिया गया? हरिकेन ओल्फा। हरिकेन ओलाफ। हरिकेन ओलाफ ने बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला में 7 से 13 सितंबर तक तबाही मचाई। हवाओं की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्वेश्चन नंबर 14। सितंबर विश्व 21 में किस ट्रॉपिकल तूफान ने वियतनाम और सेंट्रल फिलीपींस में तबाही मचाई? तो तूफान का नाम था तूफान कोनसोन। तूफान कोनसोन। तूफान कोनसोन को फिलीपींस में तूफान जोलिना के नाम से जाना जाता है। गुआम के पश्चिम में 500 किलोमीटर की दूरी पर इसे पहली बार 5 सितंबर विश्व 21 को देखा गया था। 13 सितंबर विश्व 21 तक इसे वियतनाम व फिलीपींस में तबाही मचाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन किस देश ने 9 सितंबर विश्व 21 को आयोजित किया? इसका आंसर है भारत। भारत ने 9 सितंबर विश्व 21 को ब्रिक्स के 5 राष्ट्रों ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया। भारत ने इससे पूर्व विश्व 12 व विश्व 16 में भी इसकी मेजबानी की थी। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य समाप्त हुआ। ये था हमारा स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने और भी वीडियो बनाया है, उसमें सार संग्रह है नवंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण का, और इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य करंट अफेयर्स, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।